चलो सावधान। सावधान। श्री ओम सिद्धिवाय नमः। नमो हरिहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो हरियानम, नमो वत्सानम, नमो रहे सविष्टानम। मंगलम भगवान वीरो मंगलम कुंकुमादियो जैन नमोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम अर्धानाम सधर्माणाम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। मोक्षमार्गस्य नेतारां वेतारां करं भूतां ज्ञातारां वेतत्त्वानां वन्दे सद्गुणवद्गुरुं। अपनी अपनी किताबें निकालो, जिस पे किताब है किताब निकालो अपनी अपनी। ये किताब बीच में रखो, इधर वाले भी देख लेंगे। विश्व किसे कहते हैं? बोलते जाओ। विश्व किसे कहते हैं? 6 द्रव्यों के समूह को विश्व है ना। 6 द्रव्यों के समूह को, 6 द्रव्यों के समूह को क्या कहते हैं? विश्व कहते हैं, ठीक है ना। अर्थात जिस जगह 6 द्रव्य इकट्ठे रहते हैं उसका नाम विश्व है, ठीक है ना। 6 द्रव्य इकट्ठे रहते हैं, एकम एक नहीं होते। कैसे समझो? अब आप इस हॉल में कितने जने बैठे हो? संख्या में कितने हो? 35, ठीक है ना। एक ही जगह बैठे हो ना, समूह में बैठे हो ना, तो क्या कहा जाएगा कि इस हॉल में 40 बच्चे रहते हैं या बैठे हैं। तो 40 बच्चे इकट्ठे होके बैठे हैं, इकट्ठे होके तो बैठे हैं लेकिन अलग अलग बैठे हैं। सब एकम एक हैं कि अलग अलग हैं? सबके चेहरे में मोहरे अलग अलग है कि एक ही जैसे हैं? सबका कार्य करने का तरीका अलग अलग है कि एक ही जैसा है? एक जैसा हो सकता सबका कार्य? सबकी सोच एक जैसी कि अलग अलग है? तो इकट्ठे भी हो और अलग अलग भी। आप अलग अलग रहते हुए एक दूसरे कार्य कर सकते हो, अपना अपना कार्य करते हो, दूसरे कार्य कर ही नहीं सकते। ऐसे ही इस विश्व में 6 द्रव्य रहते हैं: जीव, उद्गल, धर्म, अधम, आकाश और काल। और इन सबसे न्यारी किसकी चाल है? मेरी चाल। मेरी चाल न्यारी क्यों है? कि मैं चेतन हूं, चेतता हूं और चेताता भी हूं। जो बाकी 5 द्रव्य हैं, उद्गल, धर्म, अधम, आकाश, काल, उनमें चेतना नहीं है। उन सबसे मैं जुदा हूं। उन सबसे ज्यादा कीमत किसकी है? मेरी कि उन द्रव्यों की? बोलो। मेरी कीमत है कि उन द्रव्यों की कीमत है? अब 5-6 द्रव्यों में कितने चेतन हैं, कितने उद्गल हैं, कितने अजीब हैं, अचेतन हैं? 6 द्रव्यों में कितना चेतन है, कितने उद्गल हैं और कितने अजीब हैं, अचेतन हैं? बोलो। ऐसे नहीं, हाथ उठा के जिसको बोलना है बोलो। पसंद से सुनो। 6 द्रव्यों में कितने तो चेतन धर्म हैं, कितने उद्गल धर्म हैं और कितने अचेतन हैं? बोलो।
ठीक है, बैठो। वे अचेतन होते पुद्गल है कि अजीब है? अब दूसरा प्रश्न पूछते हैं। 6 द्रव्यों में केवल एक चेतन है, ठीक है ना, एक पुद्गल है और बाकी अजीब है, ठीक है? प्रश्न समझ में आ गया? फिर बोल रहे हैं 6 द्रव्यों में एक जीव की सत्ता है, एक पुद्गल की सत्ता है, ठीक है ना, सुनते जाना, और 4 अजीब अचेतन की सत्ता है। समझ रहे प्रश्न? अब पुद्गल की सत्ता में और अजीब अचेतन की सत्ता में क्या फर्क है? पुद्गल भी अचेतन है और जो 4 द्रव्य भी अचेतन है, तो उनमें क्या अंतर है? पुद्गल भी अजीब है, ये पुद्गल है ना, ये भी अजीब है, इसमें जीव नहीं है, और जो 4 द्रव्य है वो भी अजीब है, उसमें भी चेतन है, तो फिर पुद्गल में जीव में क्या अंतर है? आप बोलो। जो पुद्गल है उसको हम देख सकते, छू सकते, जो 4 द्रव्य है उसको मैं देख सकती हूँ, छू सकती हूँ, बस पता चलता है। तो पुद्गल में हम देख सकते हैं, ठीक है ना, तो क्या लक्षण बना पुद्गल का? वन तो गुण है, हम लक्षण कह रहे हैं, मूर्तिक। और जो 4 द्रव्य है उनमें वो कैसे हैं? अमूर्तिक, ठीक है ना। एक बात ये बात कि पुद्गल है वो मूर्तिक है, वो आंखों से दिखाई देता है, एक तो फर्क ये है। और जो 4 द्रव्य हैं, धर्म अधम आकाश काल, वे अचेतन होते हुए भी पुद्गल नहीं है। क्यों नहीं है पुद्गल? बोलो बेटे, ये पुद्गल क्यों नहीं है? ठीक है, और क्या गुण है विशेष? होते ही की बात है, मूर्तिक का के रूपी का एक ही बात है। उसमें स्पदगन नहीं है, गलन पूरण नहीं है। पुद्गल का स्वभाव कैसा है? लक्षण क्या है? मूर्तिक। और उसके गुण कैसे हैं? स्पदगन। और जो 4 द्रव्य है वो अमूर्तिक है, लेकिन पुद्गल नहीं है। लेकिन ये पुद्गल है, ये पुद्गल भी और अजीब भी है। समझ वाली बात? ये क्या है? पुद्गल। माइक कौन कह रहा है? ठीक है, माइक भी है, पुद्गल है ना। तो ये पुद्गल क्यों है? ये मूर्तिक है, आंखों से दिखाई दे रहा है। पहले ये सिद्ध करो कि मूर्तिक है, और जब पूछा जाएगा कि इसमें गुण कौन से, तब कहा जाएगा इस पुद्गल, ठीक है ना। अब ये पुद्गल मूर्तिक है, ये अजीब है या नहीं है? है? अजीब नहीं है? ये अजीब भी है या नहीं है? बोलो छोटू, हाँ बोलो, ये अजीब है या नहीं है? और जो 4 द्रव्य है वो अजीब है, पुद्गल है या नहीं है? फिर कंफ्यूज हो गए हैं? नहीं है, ठीक है ना। तो वो पुद्गल तो है ही नहीं, मूर्ति तो है नहीं, ठीक है ना। और जो पुद्गल है वो पुद्गल भी है और अजीब भी है, इसमें दोनों चीज। अजीब तो इसलिए है कि इसमें जीव नहीं है, और पुद्गल इसलिए कि मूर्तिक है, ठीक है ना। बैठ जाओ। 6 द्रव्यों के समूह को क्या कहते हैं? विश्व कहते हैं। और 6 द्रव्य जहां रहते हैं उसको विश्व कहते हैं। लेकिन 6 द्रव्य इकट्ठे रहने पर भी एक अमेक नहीं होते, ठीक है ना। कल क्या उदाहरण दिया था यहाँ पे? दूध, घी और पानी, पुद्गल है ना तीनों, एक जगह रह रहे हैं ना। एक जगह रहने पर भी तीनों पुद्गल एक अमेक हो सकते हैं क्या? एक अमेक हुए क्या? अरे बोलो, वजन नहीं करा, बोलते जो तो इकट्ठे हुए में तीनों अपनी अपनी सत्ता, अपना अपना स्वभाव, अपना अपना लक्षण, अपना अपना कार्य करते हुए अलग थे नहीं थे? अलग हो सकते हैं वे तीनों? दूध, पानी, घी एक जगह है, आप कह रहे हो अलग अलग है,
कैसे जाना अलग अलग है? बता पाओगे बोर्ड पे लिख के? कल इन्हें भैया ने लिखा था ना, लिख के कौन बताएगा बोर्ड पे? तो लिख के बताओ कैसे अलग अलग है। हाँ लिख के बताओ। पहले एक गोला बनाओ, ठीक है ना। अब इसमें 6 द्रव्यों की स्थापना करो। जीव लिखो, उद्गल लिखो, धर्म अधम आकाश काल लिखो। जीव के बाद उद्गल आएगा। चल कोई बात नहीं, कोई बात लिखो, जैसे लिखो लिखो। जीव अजीव उद्गल धर्म अधम आकाश काल, ठीक है ना। हो गया। चल अब एक पसंद तो ये है कि ये एक विश्व है गोला। इस एक विश्व गोले में 6 के 6 द्रव एकम एक हो रहे हैं, व्यापे हैं। व्यापे हैं कि व्यापे व्यापक हैं? ये इस गोला माने विश्व के अंदर 6 द्रव इकट्ठे रह रहे हैं, यानी कि व्याप रहे हैं। जैसे दूध, पानी और घी व्याप रहे हैं, जैसे जल में रंग व्याप रहा है। तो व्याप रहे हैं कि व्यापे व्यापक हैं? 6 व्यापे व्यापक है, पक्का? 6 द्रव्य इस विश्व में व्याप रहे हैं कि व्यापे व्यापक है? सुनो, धर्म द्रव्य सारे में फैला हुआ है, किसी एक जगह नहीं है। अधर्म द्रव्य भी सारे में फैला हुआ है। आकाश द्रव्य भी सारे में फैला हुआ है, और आकाश के एक एक प्रदेश पर कालानुकाल द्रव्य है, ठीक है ना। सारे में फैले हुए हैं। तो सारे में फैले तो एकम एक हो रहे हैं। जैसे दूध और पानी को एकम एक मिला दे, ऐसे एकम एक हो रहे हैं। आप समझो, धर्म द्रव्य कोई ऐसा नहीं कि अलग पड़ा है, अधर्म द्रव्य अलग पड़ा है, ऐसा नहीं है। आप समझो, और किसी एक हिस्से पे नहीं है, एक की सत्ता सारे में है। क्यों? कल पर्सन हमने ये करा था परसों। क्यों एक जगह क्यों नहीं है, सारे में क्यों फैले हुए हैं? वे बता सकता है कोई पर्सन आंसर? अगर वो एक जगह रह जावे तो क्या नुकसान है, और सारे में फैले हुए हैं तो क्या लाभ है? जीव पुद्गल को चरण सहाय, धर्म दर अनुरूपी। जब जीव पुद्गल कहीं भी गमन करेंगे, किसी भी हिस्से में गमन करेंगे, वहां धर्म द्रव्य मौजूद होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? होना चाहिए ना। तो उस समय वहां उसकी सत्ता धर्म द्रव्य की होगी, नहीं होगी? तो इसका मतलब सारे में व्याप रहा, नहीं व्याप रहा धर्म द्रव्य। और जब जीव पुद्गल चलते हुए कहना रुकेंगे, तो वहां अधर्म द्रव्य मौजूद होगा, नहीं होगा? तो इसका मतलब वो भी सारे में व्याप रहा है। और जहां जीव पुद्गल आदि द्रव गमन करते हुए अवकाश पाएंगे, वहां आकाश द्रव होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? आप समझो, अगर जीव पुद्गल गमन कर रहे हैं और धर्म द्रव्य की सत्ता नहीं है उस जगह, तो वो गमन ही करते रहेंगे। रुकाव कहां होगा जीव का? ख्याल मारी बात? ख्याल मारी बात नहीं। अगर धर्म द्रव्य की सत्ता नहीं है किसी जगह, और जीव पुद्गल गमन कर रहे हैं और धर्म द्रव्य की सत्ता नहीं है, तो गमन कैसे करेंगे? फिर गमन करते स्वयं ही है, धर्म द्रव्य गमन नहीं कराता ना। और सहायक ऐसा भी नहीं है कि देवदत्त जो है लाठी का सहारा लेके सहायक बन के चलता, ऐसा सहायक भी नहीं है। आप समझना, आपने कहा सहायक है,
तो सहायक ऐसा है क्या कि दूसरे कंधे पे हाथ रख के चलता हूं धर्म द्रव्य के जैसे हो लोग, ऐसा सहायक है। जीव पुद्गल आदि जब गमन करते हैं तो समेत धर्म द्रव्य की वहां सत्ता मौजूद रहता है और उस पर आरोप आता है। और जो जीव पुद्गल आदि जो स्थिर परमात्मा यहाँ से कर्मों से छूटकर जब गमन करेंगे और अगर अधर्म द्रव्य नहीं होगा वहां पे तो घूमते रहेंगे सारे लोगों में, रुकाव कहाँ होगा बोलो भैया, ख्याल मारी बात। जब स्थिर परमात्मा स्थिर जीव गमन करके ऊपर की तरफ जाएगा और अधर्म द्रव्य की सत्ता नहीं है वहां पे मौजूद नहीं है तो गमन ही करते रहेंगे फिर। तो वहां पे अधर्म द्रव्य मौजूद रहना चाहिए नहीं रहना चाहिए कहना चाह रहे हैं। तो सभी द्रव्य सब में सारे में व्याप्य है एकमेक होके, लेकिन व्याप्य है कि व्याप्य व्यापक है बोलो मोहित भैया, आप आगे आ जाकर सब लोग बोलो प्रश्न क्या कर रहा था, व्याप्य है कि व्याप्य व्यापक है? जमीन आसमान का अंतर है या नहीं बोलोगे? व्याप्य व्यापक जब एक द्रव्य में होता है, दो द्रव्य में व्याप्य व्यापक संबंध नहीं होता। स्वयं संबंध को व्याप्य व्यापक, व्याप्य व्यापक होने के लिए उसके अंदर आपको तन्मय होना पड़ेगा। रागादिक भाव जीव के अंदर व्याप्य है कि व्याप्य व्यापक है? ज्ञान जीव के अंदर व्याप्य है कि व्याप्य व्यापक है? बोलो हैं? ज्ञान तो व्याप्य व्यापक है क्योंकि वो उसी का है, स्वयं स्वामी संबंध है। अन्य है कि अनन्य है उसके साथ में? तो रागादिक भाव तो ऐसे व्याप्य एक जिसमें व्याप्य व्यापक हो गए। अगर व्याप्य व्यापक तो एक ही हो गए और एक हो गए तो सबकी सत्ता का नाश हो जाएगा। एक सब अपना अपना नियत काम करते हैं कि एक दूसरे का काम भी कर देते हैं एक दूसरे की गैर हाजिरी में। ऐसा उदाहरण आया है कि किसी गुफा में एक मुनि 6 मुनिराज बैठे हैं इसी गुफा में, 6 के 6 एक गुफा में पृथक रहते हुए एक दूसरे से अनभिज्ञ है और सब अपने अपने में मस्त है। किसी को यही नहीं पता मेरे बराबर में कोई दूसरा मुनि बैठा है। तो ऐसे एक इसमें 6 द्रव्य रह रहे हैं, सब एक दूसरे से उपेक्षा करे हुए रह रहे हैं, कोई दूसरे से कोई अपेक्षा नहीं रखता। क्यों नहीं रखता? क्यों नहीं रखता? सब द्रव्य अपने में सामर्थ्य को लिए हुए हैं, सबके अंदर सामर्थ्य है। काय की सामर्थ्य है? अपना अपना कार्य करने की। तो दूसरे का कार्य करने का भी कुछ सामर्थ्य है कि नहीं उनमें? बोलो भैया, दूसरे का भी कुछ कार्य कर देते हैं या करते हैं? अगर वो दूसरे का भी कार्य करते हैं तो ये जीव द्रव्य है ऐसा कैसे कह सकते हैं? ये पुद्गल द्रव्य है ये ऐसा कैसे कह सकते हैं? क्यों? प्रत्येक द्रव्य का निश्चित जो कार्य है वो अनंत का अनादि काल से अनंत काल तक वो करता ही रहेगा, अन्य काम नहीं करेगा। ये व्यवस्था किसने बनाई? बनी बनाई व्यवस्था है। तो बनी बनाई व्यवस्था को स्वीकार करने का नाम धर्म है, सम्यक दर्शन है। और बनी बनाई व्यवस्था को छेड़छाड़ करना, उसको व्यवस्थित करना, उसका नाम मिथ्या दर्शन है। मिथ्या दर्शन किसका नाम है? जो सारी व्यवस्था बनी बनाई है उसको स्वीकार करना, उसका नाम ही तो श्रद्धान है, सच्चा। तो स्वीकार कर रहे हो कि व्यवस्था को व्यवस्थित करने में लग रहे हो? तो अपनी मति व्यवस्थित करनी है कि व्यवस्था व्यवस्थित करनी है सारे जगत की? बोलो भैया, अपना उपयोग जैसा वस्तु व्यवस्था है, जैसा वस्तु का स्वरूप है, वहां से जानकर
अपने उपयोग में उसका निर्णय करके व्यवस्थित जान ले कि व्यवस्थित है, करना कुछ नहीं है, मात्र जानना है। किसको जानना है? जानना को जानना है। तो जाननहार को जान के क्या होगा कि जाननहार को जानने पर यह होगा कि जाननहार में सुख है, उसमें रहना आ जाएगा उसको। अभी जाननहार होते हुए भी जाननहार में है कि वस्तु की व्यवस्था में लगा हुआ है। बोलो भैया, जो संयमी व्यवस्थित है। बोलो भैया, मंदिर की व्यवस्था करनी है ना, देखनी है कैसे व्यवस्था बढ़े, कैसे बढ़े, कैसे बढ़े, कैसे संचार हो, कैसे कार्यक्रम हो। लेकिन ये सब करता हो जिसको तत्काल निर्णय है, ये सब सावधान ज्ञान में रखता हुआ तब विचार करता। सावधान ज्ञान में ही रखता है कि वस्तु व्यवस्था तो व्यवस्थित है, जिस धर्म का जिस क्षेत्र में, जिस काल में, जिस भाव से, जिस निमित्त से जो जैसा होना सब निश्चित है, मैं कुछ कर ही नहीं सकता। अरे ये मेरे अंदर के कसाय भाव हैं जो मैं ऐसा करने के भाव आते हैं, वो ये जानता। पर होना वो ये जो निश्चित है। जिसको ऐसा सावधान ज्ञान होता है उसका उपयोग भी अपने माता का। ठीक है, देखो पढ़ो। दर्वे किसे कहते हैं? गुणों के समूह को दर्व कहते हैं। गुण किसे कहते हैं? जो दर्व के संपूर्ण भागों में और उसकी संपूर्ण अवस्था में से गुण कहते हैं। पर्याय किसे कहते हैं? गुणों के कार्य परमन को पर्याय कहते हैं। ठीक है ना। गुणों के कितने भेद हैं? 2 भेद हैं। बोलो, किताब नहीं है। सामान्य और विशेष। सामान्य गुण कितने हैं? अनंत। और विशेष गुण कितने हैं? वो भी अनंत है। सामान्य गुण किसे कहते हैं? जो सब द्रव्यों में रहते हैं उन्हें सामान्य गुण कहते हैं। निश्चित पहचान हो जाए उसका नाम है विशेष। उन्हें विशेष गुण कहते हैं। सामान्य गुण कितने हैं? अनंत। लेकिन संख्या में कितने हैं? बोलो, पढ़ोगे कौन कौन से हैं? उसमें से बोलोगे। चलो बोलो। ठीक। अस्तित्व गुण से अपने को क्या लाभ है? अभी मत बैठो महाराज। अस्तित्व गुण को कल 2-3 से बताना ना। अस्तित्व माने, अस्तित्व माने, अरे जब आपकी बारी आएगी तो इधर उधर देखोगे। अस्तित्व माने कौन बताएगा? अस्तित्व का मतलब क्या है? बोलो छोटू, बैठ जाओ, बोलो। अस्तित्व गुण किसे कहते हैं? अस्तित्व। अस्तित्व गुण को जानने से क्या लाभ है? कल कितनी परिभाषा बताई थी? अच्छे से बताओ। अच्छे से कौन बताएगा? अच्छे से कौन बताएगा? ये लिख के बताओ। कितनी परिभाषा बताई थी कल अस्तित्व गुण की? किसी को याद नहीं है? बताओ कौन हाथ उठा रहा है? महाराज जब याद करोगे तभी तो यहां बैठ के पढ़ा पाओगे सबको आप। बोलो। हाँ बोलो बोलो। निशंकपन आता है, ऐसा बोलो। निशंकपन आता है अस्तित्व। और देखो फिर, चलो आप बताओ, बैठ जाओ, आप ही बताओ। ठीक है। वस्तुत गुण किसे कहते हैं? बोलो। और वस्तु की और दूसरी परिभाषा क्या बताई थी? ठीक है ना। तो वस्तु गुण को समझने से क्या लाभ है? कौन बताए?
वस्तुत गुण को समझने से, ए भैया क्या कर रहे हो, क्या है वो? इधर चलो, क्या कह रहे हैं हम, बोलो क्या पसंद कर आपसे, पसंद क्या चल रहा है? गद्दी पे बैठ के अगर प्रवचन करोगे तो उधर काम करोगे तो कैसे कर पाओगे तुम? हाँ? अभी सीखने की उम्र है ना तुम्हारी, पढ़ने की। फिर सावधान होकर पढ़ो, सुनो। वस्तु को जानने से क्या लाभ है? आपने क्या उत्तर दिया था? और दूसरी परिभाषा इतनी जल्दी भूल गए? ठीक है, तो उससे क्या मतलब है, क्या कहने का, वो क्या कहना चाहती है? ठीक है, और क्या, ये समझने से और क्या लाभ है? अब एक एक करके वो सब, एक इधर से बोले, इधर से बोले, बोलो बेटे आप। क्या क्या? अपनी वस्तु में अहमपन आता है। ठीक है, और पर की दृष्टि छूट जाती है। क्यों? अरे मेरी वस्तु में परमन करने की शक्ति है तो मैं दूसरी तरफ क्यों देखूं? मेरा दर परमन कर रहा है ना स्वयं, स्वाभाविक। मुझे दूसरे की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे दर में अपना स्वाभाविक परमन हो ही रहा है, तो मुझे दूसरे की जरूरत क्या है फिर? बोलो भैया, अपने दर को अधूरा देखोगे कि मेरा दर कुछ काम ही नहीं करता, तभी तो दृष्टि पर की तरफ लगी रहती है। और मेरा दर खाली नहीं है, अनंत गुणों से भरा हुआ फैक्ट्री है, जो फैक्ट्री कभी खाली नहीं होती। द्रव्यत गुण किसे कहते हैं? द्रव्यत, देखो, जिस सत्य कारण दर की अवस्थाएं निरंतर बदलती रहती है उसे द्रव्यत गुण कहते हैं। ठीक है ना, ये परिभाषा है ना, पढ़ ली सबने? तो द्रव्यत गुण का उदाहरण कौन बताएगा? द्रव्यत गुण का उदाहरण, जिस सत्य कारण दर की अवस्थाएं निरंतर बदलती रहती हैं। तो अवस्था कैसे बदलती रहती है? कोई लोग की दृष्टांत दे के बता, कल भी बता देना हमने, 2-3 बोलो। ठीक है, तो वो किसकी अवस्थाएं हैं? दर की। कौन से दर की? द्रव्यत तो गुण है, मतलब कौन से दर की अवस्थाएं और ही बदल रही है? 6 द्रव्यों में से कौन सा द्रव्य है वो? पुद्गल, ऐसा बोलो ना। तो जैसे सोना पुद्गल द्रव्य है, उसकी निरंतर अवस्थाएं बदलती रहती है। ठीक है ना? तो चैन, अंगूठी, कड़ा, बाजूबंदी अवस्था बदली, उसमें दर मौजूद रहता या नहीं रहता? कैसे? अरे सारी तो पसंद आप ही बताओगी क्या? उनको ही तो बोलने दो महाराज। हाँ बोलो, वहां दर मौजूद रहता नहीं रहता अवस्था बदलने पर? कौन बताएगा? हाँ बोलो। उसमें दर मौजूद है, ऐसा कैसे पता चलेगा हमें? ठीक है आपकी बात। इसमें सोना है, सोना भी दर भी है, ऐसे कैसे पता चलेगा? किस लक्षण से पता चलेगा? ये तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है। बोलो आप, बोलो। हैं? उस प्रत्येक पर्याय में पीलापना, चिकना, ठोसपना है, भारीपना, तो इस सोने के अंदर, इसका मतलब सोना मौजूद है, दर है यहाँ। तो भले ही वो पर्याय किसी अवस्था रूप में हो जाए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं हूं ना। भले नरक में हो जाऊं, तिरस में चला जाऊं, देव में चला जाऊं, एक इंद्रिय में चला जाऊं, लेकिन चेतन से अचेतन हो सकता हूं क्या? मेरी सत्ता का नाश हो सकता है। क्यों? मैं द्रव्यत है ना, सत्ता है ना। बोलो, ये अवस्था कैसी भी हो जाए, उसमें ध्यान है प्रवचन सार में।
कि किसी के मुकुट था, किसी भाई का मुकुट था, उस मुकुट को तोड़वा कर हार बनवा लिया। तो जिसका मुकुट था वो बड़ा रोया कि मेरा मुकुट टूट गया, और जिसको हार मिला बड़ा खुश हुआ, मुझे हार मिल गया। लेकिन जिसकी दृष्टि सोने पे थी वो तो तटस्थ रहा। भैया क्यों? वो चाहे वो मुकुट रहे चाहे हार रहे, मैं दोनों में मौजूद हूं ना, तो दोनों का ही ज्ञाता रहा। ना मुकुट में उनने नाग उदय होने पर विषाद करा, मुकुट की अवस्था बदली, ना उसमें हर्ष करा, वो तो दोनों में ज्ञाता ही रहा। क्यों? बदलने वाली अवस्था मेरी नहीं है, जो बदलते हुए भी नहीं बदलता वो मैं हूं। उसकी दृष्टि किस पे थी? बदलते हुए पे थी या बदलते हुए नहीं बदलता उस पे थी? जो बदलने वाली अवस्था उसमें वो ज्ञान में तो है, बोलो ये, जो बदलने वाली अवस्था वो ज्ञान में है या नहीं है? लेकिन श्रद्धा दृष्टि में है कि वो अवस्था कि मेरी है बदलने वाली अवस्था। उत्पाद में होने पर भी मैं तो जो का जो ध्रुव रूप रहता हूं ना। तो द्रव्यत गुण सुनने से, पढ़ने से, समझने से उत्पाद में होने पर भी मैं वैसा का वैसा रहता हूं, ऐसी निशंकता बनेगा। बाकी द्रव्य कैसे आपको धर्म अधर्म द्रव्य हैं? धर्म अधर्म द्रव्य ये कैसे लागू? उसमें भी ऐसा ही है, अस्तित्व है उनका, उनका कभी नाश नहीं होता। उनमें भी अनंत गुण है, वस्तुत गुण है, अपना कर्म स्वाभाविक करते रहते हैं। उसमें भी द्रव्यतपना है, अवस्था वो द्रव्य जो उसकी विभाविक अवस्था नहीं होती। क्या द्रव्यों की स्वाभाविक परिमाण होता है उनका। जीव पुद्गल की अवस्था तो हमें दिखाई देती है, तो स्वभाव रूप विभाव रूप दोनों रूप होती है, पुद्गल की भी और जीव की भी। लेकिन जो चार धर्म है वे स्वाभाविक रूप ही रहते हैं। अब आपने कहा कि कैसे पता चले, है तो अमूर्तिक, तो उनकी अवस्था पैसे कैसे चले? स्वाभाविक है। हाँ, उस जीव को विश्वास पूर्वक करना पड़ता है। जब जिनेन्द्र ने 6 दर बताए हैं तो 2 दर दिखाई देते हैं, तो इसका मतलब 4 दर भी हैं। अब आपको दिखाई देते उसी का श्रद्धान करेंगे हम, तो जो नहीं दिखाई देते, क्योंकि जिनेन्द्र देव जो है कसाई नहीं है, वीतरागी है। वो झूठ क्यों बोलेंगे? उनको झूठ बोलने से क्या प्रयोजन है? नहीं यह कह रहे हैं, तो जब 6 दर बता रहे, 2 दर दिखाई दे रहे हैं, तो उसका मतलब 4 दर की सत्ता भी है। देखो, परमेत गुण किसे कहते हैं? ठीक है ना, लिखो बेटे, बैठोगे, कल से परमेत गुण का ही चल रहा था ना। जिस सत्य कारण द्रव्य किसी न किसी ज्ञान का विषय हो से परमेत गुण कहते हैं। जिस सत्य कारण द्रव्य किसी न किसी ज्ञान का विषय उसे परमेत गुण कहते हैं। ठीक है ना। तो ये परमेत गुण 6 द्रव्यों में पाया जाता है। कौन सा गुण है? सामान्य की विशेष है ना, तभी पाया जाएगा। अब इस एक गुण की क्या विशेषता है कि जो 5 धर्म है वे जड़ है, चेतन नहीं है, वो हमारे ज्ञान का विषय बनते हैं। ठीक है ना। जैसे ये विषय बन रहा है, गर्मी विषय बन रही है, झाड़ फूस विषय बन रहा है। ठीक है ना। विषय क्यों बना? कि चक्षु इंद्रिय का विषय बना है ना भैया, आपको तो दिखाई दे ना, ये विषय बना अपना। अब केवल ज्ञान ने विषय बनाया, देखा उसको, सामान्य देखा, और उसके बाद इसके बारे में विशेष जानना। यही काम होता है ना, पहले देखना और जानना। ठीक है ना। तो परमेत गुण के कारण जो हमारे ज्ञान में विषय बना पर द्रव्यों का, उसको देखा और जाना। ठीक है ना। ये झाड़ फनू से सफेद है, बस इतना। गर्मी को गर्मी जान रहा है ज्ञान, सर्दी को सर्दी जान रहा है, इतना ही है ना बस। लेकिन ये अच्छा है और ये बुरा है, ये कहां सही बात? जानने देखने से कर्म का बंद होता है क्या?
बोलो भैया, हम आपको देख रहे हैं तो बंद हो जाएगा कर्म का। इसको छू भी रहे हैं, कर्म का बंद होगा इससे। मिथ्या की बात कह रहे हैं। कपड़ा पहनने से कर्म मिथ्या का बंद होगा। सोने की अंगूठी पहनने से बंद होगा। मिथ्यात की बात कह रहे हैं, समझना बात मिथ्यात की चीज जो अनंत संसार का कार्य है। बंद कब होगा है? कब बंद होगा बोलो भैया? ज्ञान में आए तो नहीं वे सारे पदार्थ जिनका हमारे ज्ञान में विषय बना, परमेश्वर गुण के कारण विषय तो बना ना, ज्ञान में आए तो नहीं, और ज्ञान उनमें चला भी नहीं गया। ज्ञान में विषय बनने के बाद ज्ञान मलिन भी नहीं हुआ आपका। क्या कह रहे कि बात को सुनते जाने के बाद ज्ञान में केवल उनका प्रतिभाषित हुआ, प्रतिबिंब पड़ा परद्रव्यों का। किसके कारण? ज्ञान में स्वच्छ शक्ति है, प्रकाशक शक्ति है, निर्मल शक्ति है। इसके कारण ज्ञान में प्रतिभाषित हुए दर्पण की तरह। इतने तो हुआ ना, ज्ञान उठ के वहां चला गया। क्या बोले बेटे? ये सारी वस्तु हमारे ज्ञान में आ गई क्या? हमें झलकने वाली, उसके झलकने से ज्ञान में कुछ न्यून हुआ क्या या बढ़ गया? कुछ ऐसा तो नहीं हुआ। यह ज्ञान गंदा हो गया आपका? कुछ नहीं हुआ ना। जो वस्तु झलकी वो वहीं की वहीं अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने प्रदेशों में है, और ये ज्ञान भी अपने प्रदेशों में रहता, उसको झलका रहा है। और वो झलकन किसकी प्रसिद्धि कर रहा है? अपनी प्रसिद्धि करे, ज्ञान की प्रसिद्धि कर रहा है वो झलकन भी। बोलो भैया सर, जो हमारे ज्ञान में झलक रहे हैं प्रतिपन्न, वो अपनी प्रसिद्धि करे, ज्ञान को प्रसिद्ध कर रहे हैं, है ना? बात तो यही है, लेकिन तू किसको प्रसिद्ध कर रहा है? किसको प्रसिद्ध करा? ज्ञान को प्रसिद्ध करा कि ज्ञान को झलकने वाले से प्रतिभा कहना बोलो उसकी प्रसिद्धि करे? किसकी प्रसिद्धि हुई? ज्ञान की, ये की झलकने वाला जो अपने ज्ञान में गे बना परमेश्वर उनके का। किसका अभिनंदन करा आपने? ज्ञान का अभिनंदन करा कि झलकने वाले जड़ पदार्थों का अभिनंदन करा? बोलो भैया, किसका अभिनंदन करा? यहाँ तो बहुत बढ़िया, देखो ये तस्वीर बन रही है ना, है ना, बहुत अच्छी लग रही है। तो एक परमेश्वर गुण के कारण पुद्गल है ना ये, तो एक पुद्गल में परमेश्वर गुण के कारण आपके ज्ञान का विषय बना। ये देखो कितनी अच्छी लग रही है ना? तो इसको अच्छी लग रही है, सारा किन्ने जाना? ज्ञान में। तो ज्ञान की कीमत है कि इसकी कीमत है? तो कीमत किसकी आ रही है आपको? ठीक है ना? एक बात अच्छी नहीं लग रही है यहाँ पे, अब ये और बात उत्पन्न हो गई, अच्छी नहीं लग रही, तस्वीर अच्छी नहीं है, ये चश्मा ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए। तो ज्ञान का काम केवल जानना देखने का था, ये सब करने का था। ये कहाँ सही बात है? इनने कराई क्या ये बात सारी? अच्छी बुरी की कल्पना, झलकने वाले पदार्थों ने अच्छे बुरी की कल्पना कराई क्या? और आपको फोर्स करा उनने कि तो अच्छे बुरे की कल्पना कर, ये अच्छा ये बुरा, इसको हटाओ, इसको रखो, इसको लाओ, इसको ले जाओ। बोलो भैया, ये बोर्ड रहना नहीं चाहिए, सुबह ध्यान रखना। अच्छा नहीं लग रहा यहाँ पे, हट जाना चाहिए। बोलो, नहीं तो देख लेंगे फिर। ये अपने ज्ञान में गई तो बना बोर्ड, भैया तेरे को दिक्कत है तो उसको उठा के दूसरा बदल देते तो हो सकता है, लेकिन ये अच्छा और ये बुरा है। कहां कहां ये कल्पना नहीं उठती आपकी? बोलो, कहां कहां नहीं उठती है आपके अंदर से बदबू? जहां जाते वहीं बदबू उठती है। बोलो, क्या हमारी बात भैया आती है? ये बात नहीं आती। क्यों? कहीं पूछा कहां से आ रही ये बात? और ये आने के बाद सहज रहते हो, ये परेशान हो जाते हो। ये अंदर से लहर आते ही राग द्वेष चालू हो जाते हैं। अच्छी है तो राग है, जिसने वो वस्तु रखी है उसके प्रति और राग उत्पन्न होगा।
और जो चीज अच्छी मिलेगी उसके प्रति द्वेष होगा, उसको हटाने के भाव आएंगे। 4 जनों से कहेगा ये व्यक्ति ठीक नहीं है, उससे उसको भी द्वेष कराएगा। तो हो गया ना संसार चालू उसका, जिससे कोई प्रयोजन नहीं है इस आत्मा का। प्रयोजन भूत तत्व है क्या वो, जो अपने ज्ञान चेतना का अपने व्यापार उस गेम में लगाया, उससे क्या प्रयोजन सत्ता है जीव का, हम आपसे पूछ रहे हैं। बोलो भैया, आत्म को हित है सुख सो सुख आकुलता बिन कहिए। तो आत्मा का हित है कि इन विकल्पों में क्या हित हो रहा आपका, बोलो बोलो भैया। आए थे दर्शन करने आप फटाफट, बोलो भैया दर्शन करने आए थे ना आप, लेकिन किसमें उलझ गए आते ही, वो छत थोड़ा टेढ़ा हो रहा था, है ना। आए थे दर्शन करने, वो किसके दर्शन करे बोलो आपने। निराकुलता हुई कि आकुलता हुई, सहज रहे कि असहज रहे, किसके कारण, मंदिर के कारण, छत्र के कारण, का जो भैया कमेटी के कारण, व्यवस्था के कारण, और किस किस को कारण बनाओगे उसको छत के टेढ़े होने में, बोलो किस किस को कारण बनाओगे, किस किस को कहीं ना कहीं तो कान बनाएगा ना वो, किसी ना किसी को भार में ढूंढोगे ना अपने दुख का कारण। बोलो भैया अशोक भैया क्या कह रहे हैं, दर्शन करने आए थे आप, स्वाध्याय करने आए थे, 10 मिनट टाइम निकाल के घर से भागे भागे, और किस उलझन में फंस गए बोलो। तो यहां से शांत रस को पी के गए, भगवान के शांत रस के दर्शन करके शांति का वेदन करके गए कि अशांति का वेदन करके गए, यहां से ठंडे होके गए कि गर्म होके गए, यहां से ये कहना जा रहे, उलझ के गए कि सुलझ के गए यहां से। बोलो क्या कहोगे आप, क्या प्रयोजन था आपका यहां आने का, क्या प्रयोजन है, उससे जीव का क्या प्रयोजन सिद्ध होता है सब चीजों से, कभी सोचे इस बात का। ये सारी गलत हरकतें कब तक चलेंगी और क्यों चल रही है, कभी सोचा, अवलोकन करा चीज का। बोलो भैया ये जो अंदर में जो चल रहा है, ये एक्स्ट्रा काम, ज्ञान का एक्स्ट्रा काम है ना फालतू, तो ज्ञान का है किसका है काम। बोलो भैया सुदर्शन भैया, आपके नियम कायदे के मुताबिक अगर कोई बालक उसकी व्यवस्था में कोई अलग काम करे तो चलने दोगे आप, और एक दिन 2 दिन चलने दिया, ये चलने दोगे हमेशा, रोक लगाओगे ना कि आध 1 घंटा कभी कभार की तो बात हो गई, लेकिन अगर इसको चलने ही दे दो तो सारी व्यवस्था खराब हो जाएगी। रोक लगाओगे नहीं लगाओगे, तो ये ज्ञान में जो चल रहा है इस पर रोक लग रही है क्या, रोक लग रही है कि इससे, क्यों, इसमें नुकसान दिखाई दे रहा अपना, नुकसान दिखाई दे रहा अपना। तो ये कसाय भाव हे हैं कि उपाध्याय हो गए चलिए, बोलो भैया ये कसाय भाव हे हैं उपाध्याय है गे हैं, हम आपसे पूछ रहे हैं, 3 ही चीज है ना, उपाध्याय गे और हे। तो ये जितने भी आपके इष्ट अनिष्टपना लेकर ये राग द्वेष होते हैं, रति अरति होती है, ये हे है, ये उपाध्याय है, ग्रहण करने लायक है कि त्याग करने लायक है, बोलो भैया। हे है तो छोड़ने लायक है, ग्रहण करने रखने लायक है। हम आपसे ये तो कहना सीख लिया, लेकिन हे में नुकसान दिखाई दे रहा आपको, थोड़े को हे कहने लग रहे हैं आप सुनिए। अगर किसी का लड़का गलत संगति में पड़ जाए, आप समझना एक बात को, खूब खोटी संगति में पकड़ गया, तो सबके सामने तो बुरा कह रहे अपने लड़के को, जब सब बुरा कह रहे ये भी बुरा कहना शुरू कर दिया कि बुरा है, बहुत खोटा है, मारो इसको, रखने लायक नहीं। और जब सब चले जावे, ये तो कहते हैं कहने रहना,
और तू करता रहे जो करता है। तो हमारे क्या कहना चाह रहे हैं, जब तक की बात चले आश्रम की तो सबकी तरह इंडिया में है कहना शुरू कर देगी बुरा है आश्रम भाव तो, और वैसे तो रखने लायक ही है। क्या कह रहे हैं, ऐसा तो नहीं है। हो विचार करना, ये मनुष्य पर्याय और ज्ञान की पर्याय एक उपयोग जो है बहुत कीमती है। आपका उपयोग बहुत कीमती है। ज्ञानोपयोग दर्शनोपयोग।